तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहूँ को होए। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, और साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी आपत्ति के समय परमात्मा को याद करते हैं। सुख होता है जो भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को आप याद करोगे तो आपत्ति नहीं आएंगी। फिर कितना महत्व बताया है भगवान की भक्ति का, कि मनुष्य जीवन ये बार बार प्राप्त नहीं होगा। एक बार आपके हाथ से ये छूट गया तो ऐसे समझो जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जो संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था, वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की सतीथि बताते हैं कि पछाड़ खा खा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार कर, डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब यम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था।
तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार और ये बैंक बैलेंस बनाने लग रहा बोंदू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं? तेरा क्या है? तेरा है भक्ति जो सीमंट तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न गट्यो नीर, दान दिए धन गटे नहीं, न्यू कह रे साहेब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिरो, फिर साहेब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, ये दसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है भाई कीजिए आतंपोख। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे, ये धन है जो आपका आपके साथ जाओगा। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है, जिसके पास सत्य भक्ति जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है, वो एक धनवान है। बाकी संसारिक संपत्ति, भौतिक जिसके पास संपत्ति है, उसको अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो, और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहां परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहां प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलाना हो, वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसी गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है, तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं, सुबह उठते या तो न्यूज़पेपर पढ़ देंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे, समाचार सुन लेते हैं, सारा दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कुछ भी करता रहे, और सपने में भी भगवान याद ना करो, उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है,
और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और जब तक उनके पुण्य चलेंगे, वो कितने को वध करो उनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर देखना उनके घर में के कैर टूटेंगे। और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था। विचार कीजिए, जैसे आप जी ने सर्दी के मौसम में कंबल ले रखा है या स्वेटर पहन रखी है और सर्दी फिर भी लग रही है, तो ये ना सोचना कि आप उस स्वेटर ने आपका बचाव नहीं कर रखा। अब जैसे यहाँ भक्त कई कहते हैं जी हमने पाठ भी करवा लिया, जोत भी बोल दी, चौथी हाजरी भी लग गई, अभी तक हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना कर्म कर रहे हो भक्ति का तो कोई लाभ ना हो। ये तो आपकी अनजान सोच है, बालक बुद्धि है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, किसी ने स्वेटर पहन ली और फिर भी उसको सर्दी लग रही है, तो ये ना सोचना कि स्वेटर ने अपना काम ना कर रखा। स्वेटर अपना काम कर रही है, लेकिन सर्दी अधिक है तो उसके लिए जर्सी और पहन ले ऊपर के, और उसके बाद भी सर्दी महसूस हो रही है तो कंबल ओढ़ ले। यानी ये नहीं है कि ये कहना कि मैंने जर्सी भी पहन ली फिर भी सर्दी का लग रही हाथ पैरों को। तो ये तो अनजान व्यक्ति कहेगा जिसने इस प्रोसेस का पता नहीं, भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं। तो जो आप पुण्य कर रहे हो और विधिवत कर रहे हो, पूरी विधि यहाँ पर प्राप्त है। गुरु जी के बिना दान करना व्यर्थ है। आप जी को सतगुरु मिले, आप जी को विधि मिली है, आपको पूर्ण परमात्मा मिला है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला, सत भक्ति मिली है, और फिर आप साधना सही कर रहे हो, तो आप ये ना सोचना कि आपको लाभ नहीं हो रहा। आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और ये करते करते भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। यदि ये ना कर रहे होते तो नमोनिया होकर मर जाते, ये समझ लेना। तो इस तरह आप जी ने अपने इस भक्ति सफर को डिस्टर्ब नहीं होने देना। जो मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना, घर पहुंच जाओगे, सारे सुख होंगे, यानी अपने सत चले जाओगे और यहाँ भी राहत बहुत मिलेगी।